गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि आप पढ़ रहे हैं, कवितावली तुलसीदास द्वारा रचित है। इसमें जो उत्तरकांड की में से लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप जो आपके चैप्टर में कविता ली गई है, इसमें पहले दोहा फिर सवैया का प्रयोग किया है। तो पहले दोहे के रूप में जिस प्रकार से पहले क्या होता है कि राम के चरणों की बार बार वंदना करते हुए हनुमान तुरंत ही बड़े वेग के साथ जाने की आज्ञा मांगते हैं और उनके चरणों में शीश नवाकर चल पड़ते हैं। फिर वापिस जब आते हैं तो जब रास्ते में भरत से वे आज्ञा मांगते हैं और उनके पराक्रम और शीतल गुणों और श्री राम के चरणों में उनके अटल प्रेम की मन ही मन सराहना करते हैं। इस समय उन्होंने बताया है कि इस समय राम जी की जो मनोदशा किसी भगवान के रूप में न होकर एक साधारण व्याकुल मनुष्य के रूप में हो रही है। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं वहाँ राम जो है एक साधारण मानव की तरह विलाप करते हुए हमें दिखाई देते हैं। वे लक्ष्मण को बार बार देख करके रोने लगते हैं और कहते हैं कि आधी रात चली गई है, अभी तक हनुमान संजीवनी बूटी लेकर नहीं आया है। उन्होंने लक्ष्मण के बारे में कहा है कि वे स्वभाव से सदा नम्र रहे हैं और मुझको कभी दुखी नहीं देख सकते थे। मेरे कारण ही तुमने घर बार छोड़ा, मेरे साथ यहाँ जंगलों में आए और सर्दी गर्मी को सहा। श्री राम जी लक्ष्मण के द्वारा किए गए काम को भी दोहराते हैं। इसके बाद उनको गले से लगाया। श्री राम अपने व्याकुल मन द्वारा प्रसन्न करते हुए कहते हैं कि हे भाई, वह तुम्हारा सब प्रेम मेरे प्रति श्रद्धा कहाँ गया? तुम मेरे वचनों की व्याकुलता को सुनकर उठ क्यों नहीं हो जाते? इस प्रकार रामचंद्र जी लक्ष्मण के आज्ञा पालन की बातों को याद करते हुए सब प्रश्न करते हैं, उनका जवाब जानना चाहते हैं। वो कहते हैं कि यदि मुझे ये पता होता कि यहाँ पर आकर मुझे अपने भाई से बिछुड़ना पड़ेगा तो मैं पिता के वचनों को कभी नहीं मानता। ठीक है, तो इसी प्रकार से फिर अगले ही भाग में उन्होंने ये दिखा दिया बेटा, जिसको आज हम शुरू कर रहे हैं। उन्होंने ये भी दिखाया बेटा कि इस संसार में पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार के लोग बार बार मिल सकते हैं। ठीक है, बार बार मिल सकते हैं, हमें इनको हम बार बार प्राप्त कर सकते हैं। हो ही जग बार ही बारा, अर्थात हमें जग में इस संसार में बार बार वे मिल सकते हैं। ऐसे विचार जिए जगाऊ तातु, ऐसे विचार हे प्यारे चित्त में हो जाओ। उन्होंने कहा कि ऐसे विचार, ये विचार करके जिए जगाऊ तातु, ये विचार करके आप जाग क्यों नहीं जाते मेरे भाई? मिला ही न जगत सहोदर बराता, क्योंकि संसार में दोबारा से सगा भाई नहीं मिल सकता। संसार में एक पेट से उत्पन्न भाई दोबारा से नहीं मिल सकता। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फणी करी बर कर हीना। जिस प्रकार से, जथा माने जैसे, पंख बिनु खग, पंखों के बिना, खग माने पक्षी बेटा, अति दीन गरीब होता है। उन्होंने उदाहरण दिया है बेटा कि जिस प्रकार लक्ष्मण के बिना वो किस प्रकार से हीन हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, तो इसके लिए उन्होंने जो उदाहरण दिया है, एक तो पक्षी का दिया है बेटा। जिस प्रकार पक्षी बिना पंखों के दयनीय स्थिति में आ जाता है, ठीक है, वो दीन हो जाता है, गरीब हो जाता है। मणि बिनु, और मणि बिना मणि के जो सर्प होता है वो दुखी हो जाता है। ठीक है, और करीबर कर हीना, करीबर हाथी, कर माने हाथी होता है, करीबर हीना, सूंड के बिना।
हाथी जो होता है वो सूंड के बिना कमजोर हो जाता है, दुखी हो जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी दीन हो जाता है, गरीब हो जाता है, दयनीय हो जाता है बेटा। ठीक है, जिस प्रकार से आप देखते हैं बेटा, पक्षी का अगर पंख ही नहीं रहेंगे तो वो कैसे उड़ पाएगा, कहाँ जा पाएगा, उसकी दशा कैसी हो जाएगी। सांप के अंदर यदि मणि नहीं है तो वो विषधर नहीं रहता, उसका भय ही नहीं रहेगा। ठीक है, और हाथी यदि सूंड नहीं होगा तो कैसा लगेगा बेटा, उसकी स्थिति भी वही हो जाएगी, क्योंकि वह भी अपना सारा काम किससे करता है, अपने सूंड से करता है। तो यही सभी चीजें दिखाई हैं बेटा। पक्षी भी जो है पंख से उड़ सकता है, जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। और सांप बिना मणि के बिना जो होता है वो विषधर नहीं रहता, विष नहीं होता उसमें, और उसका भय भी नहीं रहेगा। और हाथी जो है वो सूंड के बिना कुछ भी नहीं कर पाएगा। असमम जीवन बंधु बिन तो ही, इस प्रकार मेरा भी जीवन जो है बेटा, तुम्हारे बिना मेरा भी यही जीवन बन गया है। हे बंधु, बंधु मीन भाई, बिनु तो ही माने तुम्हारे बिना, अस मम इसी प्रकार से मम जीवन मेरा जीवन भी, बंधु माने भाई, बिनु तो ही तुम्हारे बिना हो गया है। ठीक है, जिस प्रकार से सांप के जो है पक्षी के पंख के बिना पक्षी हो जाता है, मणि के बिना सांप हो जाता है, और सूंड के बिना हाथी हो जाता है, वैसा ही जीवन है भाई मेरा भी तुम्हारे बिना हो गया है। जो जड़ देव जियावे ही मोही, क्या कहा है कि यही दशा हो गई है। जो कहना का भाव, जो कहना चाहता है, मैं असहाय हो गया हूँ। तो जो जड़ देव जिहायु तो ही, तो जिन्होंने उन्हें भाई की हानि से बढ़कर कोई हानि नहीं लगती, उन्होंने ये भी कहा है बेटा। ठीक है, जो जड़ देव है, जो जड़ माने बिल्कुल जड़ हो जाना, देव माने देवता भी, चियावे मोही, यदि मुझे जड़ के रूप में भी यदि देवता भी जीवित करना चाहें, जीवित रखना चाहें, तो भी मुझे वो मंजूर नहीं है। ठीक है, जो जड़ जीवाऊ मोही, इस प्रकार से मैं जो जड़ बन गया हूँ, स्थिर हो गया हूँ, हे देवताओं मुझे थोड़ा सा उत्साहित करो, मुझे जीवित करो। जे है अवध कवन महुलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। जे है अवध, जे माने जाऊंगा, अवध माने अयोध्या में, कवन मुंह लाई, किस मुंह से, किस मुंह, कौन सा मुंह लेकर के, कवन माने कौन सा, मुंह माने मुंह, लाई माने लेकर के, कौन सा मुंह लेकर के जय अयोध्या में जाऊंगा। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, अर्थात अयोध्यावासी क्या कहेंगे बेटा कि नारी हेतु, पत्नी हेतु प्रिय भाई गवाई, अपना प्रिय भाई खो दिया है। क्योंकि आपको पता है बेटा कि जैसे ही वो सीता की खोज के लिए वो जा रहा है, तो रास्ते में जो युद्ध होता है, तब उस टाइम पे क्या कहा है कि क्योंकि युद्ध किसके लिए हो रहा है, सीता की प्राप्ति के लिए। और इसी कारण से युद्ध के दौरान जब वो मूर्छित होते हैं, तो वही बात है कि अयोध्या के जो लोग हैं बेटा, वो तरह तरह की बातें करेंगे। ठीक है, मैं कौन सा मुंह लेकर के अयोध्या में जाऊंगा, क्योंकि वो सभी लोग अयोध्यावासी कहेंगे कि नारी, पत्नी के लिए तुमने, जिसने पत्नी के लिए के कारण अपने प्यारे भाई को खोकर, मैं कौन से मुंह से अयोध्या में जाऊंगा। बस बरु अपजस सहते हु जग तो ही। ठीक है, बरु अपजस सहेतु जग मोही माही। ठीक है, किस प्रकार से संसार में अपकृति, तो बरु अपजस, अपजस होता है अपमान, सहू माने सह लूंगा, जग माही संसार में, मैं वो अपमान तो सह लूंगा, संसार में अपकीर्ति तो मैं सह लूंगा। ठीक है, क्योंकि अपकीर्ति क्या होगी कि मेरी, चलो भाई मेरी जो पत्नी को उठा लिया गया है, चुरा लिया गया है, मैं पत्नी को प्राप्त नहीं कर सका, ये तो लोग कहेंगे, तो मैं ये सब चीजें सह लूंगा। नारी हानि विशेष क्षति नहीं, नारी की जो हानि होती है वो विशेष हानि नहीं होती। उन्होंने भाई की हानि से बढ़कर कोई हानि नहीं लगती है, तो वो कहता है कि नारी हानि अर्थात पत्नी की हानि, जो पत्नी मान लो चली गई है, स्त्री की हानि जो है कोई बड़ी हानि नहीं है। विशेष माने
विशेष प्रकार से। तो वो कहता है कि श्री राम जी ने कहा है कि अपनी अर्धांगिनी से अपना भातृ या भाई अधिक प्रिय है, जिसके लिए वह तड़प रहा है। ठीक है बेटा, किसी प्रकार से देखना कि उस टाइम पे उसको भाई की इतनी चिंता है। क्यों? क्योंकि बात भी उनकी कहीं ना कहीं ये लगती है बेटा कि उसके ही कारण वह इतना दुखी है और उसी कारण वह इतना दुख सह रहा है। लेकिन अब वो साधारण मनुष्य की तरह, जैसे भाई का बिछो हो जाता है, बिछोड़ना हो जाता है, एक साधारण मानव विलाप करता है, उसी तरह उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से शुरुआत में कहा किन किन को बेटा, बेटा को, धन संपत्ति को, नारी को, भवन को और परिवार को, इन सभी चीज़ों को कहा है कि संसार में बार बार मिल जाते हैं, लेकिन सगा भाई नहीं मिलता है। ठीक है, ये विचार करके आप जा क्यों नहीं जाते भाई। ठीक है, जिस प्रकार से पंख के बिना पक्षी और मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी दयनीय हो जाता है, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। ठीक है, उसी प्रकार से मेरी दशा भी ऐसी ही हो गई है। ठीक है, असमम जीवन बंधु बिनु तो, इस प्रकार से मेरा जीवन भी है भाई तेरे बिना हो गया है। जो जड़ देव ज्याहू मोही, जो जड़ देव, जो जड़ लोग हैं, जो मैं जड़ बन गया हूँ, तो मुझको थोड़ा सा जीवित करो, मेरे अंदर उत्साह बढ़ाओ, तुम जीवित होकर के, ठीक है, उत्साह बढ़ाओ। मैं अयोध्या में किस मुंह को लेकर के जाऊंगा, क्योंकि नारी हेतु, क्योंकि अयोध्यावासी कहेंगे कि अपनी पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को खो दिया है। बस बरु अपजस सहयो तो जग माही, मैं संसार के अपमान को तो सह लूंगा। ठीक है, जग माने संसार के, सहु माने सह लूंगा, अपजस माने अपमान, माही माने इस संसार का, इस संसार में अपकीर्ति तो मैं सह लूंगा, जो भी कहेंगे लोग वो मैं सह लूंगा। क्योंकि हानि विशेष क्षति नाही, नारी हानि विशेष क्षति नाही, क्योंकि नारी की हानि जो है वो विशेष हानि नहीं होती है। ठीक है, इस प्रकार से उसने कहा है कि मैं सारा दुख तो सह लूंगा, लेकिन हे भाई तेरा दुख मेरे से सहन नहीं होगा, और लोग जो कहेंगे वो भी मैं नहीं सुन पाऊंगा अयोध्या में जा करके। तो इस प्रकार से उसने बताया है सारी चीज़ों को कि क्योंकि वो मानता है कि उसका बाएं हाथ था वो लक्ष्मण, सारे दुख सहन में, दुख में, दर्द में हमेशा साथ रहता था। इसी कारण से उसने 3 उदाहरण जो दिए बेटा, उनका कोई अस्तित्व नहीं है तो उसका भी कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। उसके लिए 3 उदाहरण बेटा पक्षी का, सांप का और हाथी का दिया है। तो और उन्होंने कहा है कि नारी की हानि कोई विशेष हानि नहीं होती है। अब लोग सोकु सुतु तोरा, अब अपलोक, इस लोक में, शोक माने शोक या दुख का, सुत माने बेटा, भाई, छोटे भाई के लिए प्रयोग किया, तोरा माने तुम्हारा। अब अपलोकु शोकु सुत तोरा, शोक और दुख जो है सहेव निष्ठुर कठोर उर्मोरा। उन्होंने कहा है कि इन पंक्तियों में कहा है कि लक्ष्मण मूर्छित होने पर श्री रामचंद्र जी बहुत बेचैन हो जाते हैं और अपनी माताओं के बारे में सोचते हैं बेटा। इस पद्यांश में, इसी पद्यांश में आप देखेंगे कि अपनी माताओं के बारे में वे सोचते हैं, क्योंकि वे तीनों माताओं को एक समान मानते थे। तो उसने कहा कि अब क्या कहा है कि वे कहते हैं कि मेरा यह कठोर हृदय, निष्ठुर कठोर उर्मोरा, निष्ठुर माने कठोर, ठीक है, कठोर हृदय जो है अब मेरा क्या कहेगा, इस अपयश, लोकु, अपयश और शोक माने दुख को, ठीक है, अपयश किसका हुआ है बेटा, उसकी पत्नी भी चली गई है। और क्या कहता है, शोक माने दुख जो भाई के चले जाने का है बेटा। दोनों ही चीजें अब उसके सामने है बेटा, कि पत्नी भी नहीं मिली है और भाई भी को भी गवा दिया है। तो ये कहा है कि मैं अब इस संसार में दोनों चीजों को सहन करूंगा। क्या कहा है कि मैं तुम्हारे इस कठोर, मेरा ये है कठोर हृदय, इस अपयश को भी और तुम्हारे दुख दोनों को सहन करेगा।
निज जननी के एक कुमारा, निज माने अपनी, जननी माने माता का, एक कुमार माने एक पुत्र, अकेला पुत्र तो मैं हूं। हे प्यारे भाई, तात, तात माने प्यारे भाई, मैं अपनी माता का तो एक पुत्र जीवित हूं, लेकिन तात तासु तुम्हें प्राण आधारा, लेकिन तुम तो उनके प्राणों के आधार हो, अर्थात तुम्हारे बिना उनके प्राण कैसे रह पाएंगे, तुम तो उनके प्राणों के क्या हो, आधार हो। ठीक है, क्या कहा है कि मैं तो अपनी माता कौशल्या का एक पुत्र जीवित हूं, लेकिन सुमित्रा जो माता है उनका कोई भी जो है पुत्र जीवित नहीं रहेगा। तो तात, हे भाई, तासु तुम्हें प्राण आधारा, तुम तो उनके प्राणों के आधार हो। सौंप सी मोहि तुम्ही गही पानी, तुम्हारे को क्या कहता है कि जो माताओं को याद करते हुए उन्होंने जो सुमित्रा माता के बारे में कहा है, वे कहते हैं कि तुम्हारी माता ने, सुमित्रा माता ने तुम्हारा हाथ मुझे सौंपा था, सौंपा माने सौंपा था, मोहि माने मुझे, तुम ही गही पानी, तुम्हारा हाथ जो है मुझे सौंपा था। ठीक है, और सब विधि दुख सुखद परम हित जाने, कि सब विधि माने सब प्रकार का, सुखद माने सुखों को देख करके, कि तुम्हारा सब प्रकार से सुखदायी व हितैषी हूँ। उन्हें यकीन था कि मैं तुम्हारा सब प्रकार से परम हित जानी, परम हितैषी हूँ, ये जान करके तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में सौंपा था। ठीक है, पानी माने हाथ होता है बेटा, तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया था कि तुम सभी प्रकार से उन्हें सुख प्रदान करोगे। ठीक है, तो ये कहा है कि तुम्हारी देखभाल मैं नहीं कर सका, लेकिन तुम्हारी माता ने, अर्थात माता सुमित्रा ने ये सोच करके कि मैं तुमको सब प्रकार से परम हितैषी जान करके तुम्हारा सब प्रकार का सुख प्रदान करोगे, और परम हितैषी जान करके मेरे को तुम्हारा हाथ सौंपा था। उतरू का है देहु ते ही जाई, उतरू का है देहु, उत्तर क्या दूं मैं वहां, ते ही माने जाही, वहां जा करके मैं क्या कहा है कि मैं वहां जाकर क्या उत्तर दूंगा, क्या जवाब दूंगा सुमित्रा माता को। उठी किन मोही सिखाओ बाही, उठ करके बताओ कि मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। सिखाओ भाई, मुझे सिखाओ, अर्थात मुझे बताओ, तुम उठकर मुझे क्यों ये नहीं बताते कि मैं उन्हें जाकर क्या जवाब दूंगा। किन मोही माने किन मोही सिखाऊ हूँ भाई, उठ जाओ, और मोही सिखाओ माने मुझको सिखाओ या मेरे को बताओ कि मैं उन्हें जाकर क्या उत्तर दूंगा। बहुविधि सोच विमोचन, सर्वत सलील राजीव दल्लोचन, अनेक प्रकार से सोच विचार करते हुए कहा है। बहु माने अनेक प्रकार से, विधि माने प्रकार का, बहुविधि माने अनेक प्रकार से, सोच विमोचन, अनेक प्रकार से वे सोच विचार करते हुए। ठीक है, क्या कहा है, अनेक प्रकार से सोच करके वे व्याकुल हो जाते हैं। सर्वत सलील राजीव दल्लोचन, सर्वत बहने लगता है, सलील माने आंखें, राजीव कमल के समान, लोचन माने नेत्रों में, उनके कमल के समान नेत्रों में आंसू बहने लगते हैं। अपने कमल पत्र के समान, अपने कमल के समान नेत्रों से, सुंदर नेत्रों से उनके क्या बहने लगते हैं, आंसू बहने लगते हैं। इस प्रकार से अनेक सोच विचार करके वे व्याकुल हो जाते हैं, और व्याकुल होकर के उनके कमल के समान नेत्रों से क्या बहने लगता है बेटा, आंसू बहने लगते हैं। उमा एक अखंड रकुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई, उमा पार्वती होता है बेटा। ठीक है, जो उन्होंने कहा वो एक पार्वती शिव के रूप में उनको मान करके ये कहा है। पार्वती जी के ये शब्द जो दूसरों को की सोच और चिंता को दूर करते थे, आज वह खुद उस चिंता में फंसा हुआ है। उमा एक अखंड रघुराई, क्या कहते हैं कि यहां पर श्री राम तो क्या कहा है कि वे स्वयं चिंता में फंसे हुए हैं। नरगति भगत कृपाल दिखाई, कि स्वयं एक सामान्य मनुष्य की भांति स्वयं जो कृपा दिखाने वाले लोग, कृपा करने वाले भगवान हैं, वे दिखाई हमें देते हैं।
ठीक है। रघुराई राम के लिए आया है। राम यहाँ किसके लिए बेटा? शिव जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। उमा माने पार्वती। पार्वती एक कहती है कि एक अखंड के समान जो रघुराई है, रामचंद्र जी हैं, एक सामान्य मनुष्य की तरह से विलाप करते हुए, सारी क्रियाएं करते हुए दिखाई देते हैं हमें। ठीक है। उन्होंने अपने भक्तों को मनुष्यों की स्थिति से परिचित कराया है बेटा। नरगति मनुष्य गति से भगत कृपाल दिखाई, अपने कृपा दिखाई है उन्होंने अपने भक्तों को, ये बातें दर्शाई हैं एक सामान्य मनुष्य बन करके। हालांकि वे भगवान थे, वे सब कुछ जानते थे, उन्हें पता था जो लीला है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक सामान्य मनुष्य की भांति ये दर्शा करके आम मनुष्य को ये कितनी बड़ी जो है शिक्षा या प्रेरित किया है उनको कि किस प्रकार से बेटा इस संसार में दुख होता है तो सभी जो है क्या हो जाते हैं? विचलित हो जाते हैं। तो ये देखना है बेटा। तो इस पद्यांश में आपने क्या देखा बेटा कि उन्होंने कहा कि मेरा यह अब कठोर हृदय इस अपयश और तुम्हारा दुख जो दो है दोनों को सहन करेगा, क्योंकि मैं अपनी माता का तो एक कुमार जो है, एक बेटा जो हूँ, एक पुत्र जो हूँ, मैं अकेला जीवित हूँ, और तुम भी अपनी माता का अकेले पुत्र हो, लेकिन वो तुम हो उनके प्राणों के आधार हो। सब प्रकार का सुख देने वाला और परम हितैषी जान करके तुम्हारी माता ने अर्थात माता सुमित्रा ने तुम्हारा हाथ मुझे सौंपा था, तुम्हें मेरे हाथ में दिया था। अब वहां जाकर के क्या उत्तर दूंगा ये उठ करके मुझे सिखाओ न भाई। अनेक प्रकार से सोच विचार करते हुए, इस प्रकार से अनेक सोच विचार उनके मन में जो प्रकट हुए बेटा, और ये सोच करके उनके कमल के समान सुंदर नेत्रों से जल बहने लगता है। पार्वती के समान एक शिवजी अर्थात महादेव जी के ये शब्द जो दूसरों की सोच और चिंता को दूर करते हैं, आज वे खुद चिंता में फंसे हुए दिखाई देते हैं। वे कहते हैं कि पार्वती श्री रामचंद्र जी तो पूर्ण हैं, अखंड, जिनका कोई टुकड़ा नहीं हो सकता है। उमा एक अखंड रघुराई। ठीक है। राम जब शिव जी और पार्वती दोनों बात कर रहे हैं तो पार्वती से कहता है शिव जी कि राम तो स्वयं क्या है बेटा? पूर्ण है। पूर्ण अखंड माने पूर्ण है, जिनके टुकड़े नहीं हो सकते, पूर्ण रूप से हैं। नरगति भगत कृपाल दिखाई, इस सारी लीला को से वे परिचित हैं, वे सारी लीला से परिचित हैं। नरगति मनुष्य को इस लीला के द्वारा उन्होंने भक्तों को मनुष्य की स्थिति से परिचित करवाया है, अर्थात उन्होंने एक सामान्य मनुष्य बनकर के स्वयं अपने भक्तों को मनुष्य की स्थिति दर्शाई है या दिखाई है। ठीक है। तो ये एक लाइन जो दी गई है बेटा, ये शिव जी जो है राम से न शिव जी जो है पार्वती से बता रहे हैं कि हे पार्वती, राम तो स्वयं एक क्या है? पूर्ण है, अदृश्य हैं, और वे अपने भक्तों को मनुष्यों की गति से स्थिति से परिचित करवाना चाहते हैं। तो इस आधार पे बेटा अब आप प्रश्नों को नोट करें जो आगे हैं कि श्री राम की आंखों की तुलना किससे की गई है बेटा? श्री राम की आंखों की तुलना किससे की गई है? अगला प्रश्न है लक्ष्मण की माता का क्या नाम था? लक्ष्मण की माता का क्या नाम था? पक्षी, सांप और हाथी, पक्षी, सांप और हाथी किसके बिना दीन है? अगला प्रश्न है संसार में पुनः क्या नहीं मिलता? ठीक है। संसार में पुनः क्या नहीं मिलता? अगला प्रश्न है कि राम की जो माता है कौशल्या, उनका तो एक बेटा जीवित था, लेकिन दूसरी माता का बेटा, दूसरी माता है सुमित्रा, उसका कौन प्राणों का आधार है? प्राणों का आधार कौन है? अगला प्रश्न है
कि उनकी आंखों में जो आंसू आते हैं वो कब आते हैं बेटा? उनकी आंखों में आंसू है वो या वो कब रोने लगते हैं, ये बताना है। ठीक है बेटा, इन क्वेश्चनों को आप बताएं बेटा। थैंक यू। ओके बेटा।